हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा गर्मी की छुट्टी से पहले विद्यालयों में एक नए कार्य को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया गया है, जिससे प्रधानाध्यापक और शिक्षकों सबको रूबरू होना आवश्यक है, क्योंकि गर्मी की छुट्टी से पहले यह सभी कार्य आपको करने अति अनिवार्य हैं। आप सभी जान रहे हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में 2 जून से लेकर के और 21 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित है। और इस ग्रीष्मावकाश से पहले आपको कौन कौन से कार्य करने होंगे उसके संदर्भ में बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट आप जानते देखते रहें। तो शिक्षा विभाग के द्वारा आज ही यह जो जारी किया गया है, शिक्षकों के लिए और प्रधानाध्यापकों के लिए यह महत्वपूर्ण है। और यह है अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी। और इसका थीम रखा गया है पढ़ेंगे बढ़ेंगे और सीखेंगे हम। और इसको आयोजित करना है 31 मई 2025 को, क्योंकि हिंदी विद्यालय 31 मई तक ही चलेंगे। 1 को रविवार है, 2 जून से छुट्टी है। उर्दू विद्यालय 1 जून तक चलेंगे, 2 जून से छुट्टी हो जाएगी। तो 31 मई निर्धारित किया गया है इस कार्य के लिए। और यह जो थीम रखी गई है, इसका उद्देश्य है विद्यालय से मिलने वाले सहयोग के बारे में अभिभावकों को बताना तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यार्थियों के सतत सीखने हेतु अभिभावकों को सशक्त और जागरूक बनाने के उद्देश्य से यह कार्य तय किए गए हैं। जो 31 मई 2025 को संगोष्ठी की जाएगी, इस संगोष्ठी के दिन जो कार्य होने हैं उसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली शिक्षण सहायक सामग्री जैसे स्टूडेंट टीएलएम किट, एफएलएन टीएलएम किट, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिका और डायरी, इन सब का प्रदर्शन विद्यालय में करना है कि सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या काम कर रही है, उसकी प्रदर्शनी आपको लगानी है। साथ ही साथ ग्रीष्मावकाश में बच्चों को जो गृह कार्य दिए जाएंगे उससे भी अभिभावक को अवगत कराना है। और हर घर एक पाठशाला की जानकारी देनी है और अभिभावकों से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर एचपीसी आधारित चर्चा करनी है। ये सभी कार्य आपको 31 मई को करनी है। और साथ ही सरकार द्वारा जो भी सहायक शिक्षण सामग्री दी जाती है, टीएलएम किट, एफएलएन किट, अभ्यास पुस्तिका, इन सब का प्रदर्शन होगा। इसके लिए सबसे पहले हर वर्ग के जो वर्ग शिक्षक होंगे वे अपनी अपनी कक्षाओं में वो पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों का स्वागत करेंगे। उसके बाद विद्यालय द्वारा बच्चों को जो किताब, कॉपी, पेंसिल, इन सब चीज़ों को दिया जाता है, उसके प्रदर्शन को और उसके उपयोग की जानकारी अभिभावक को देंगे। उसके बाद ग्रीष्मावकाश में जो बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के तहत गृह कार्य देना है, उससे भी अभिभावक को अवगत कराना है। और गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को दिए गए गृह कार्य के बारे में शिक्षक सभी अभिभावक को विस्तार पूर्वक बताएंगे। और साथ ही हर घर एक पाठशाला के अंतर्गत प्रत्येक घरों में पढ़ने का कोना विकसित करने की जानकारी देनी है। और शिक्षक सभी अभिभावकों को प्रेरित करेंगे कि वे अपने घरों के एक कोना को पढ़ने का कोना बनाएं। घर के किसी शांत कोने को, जैसे दीवार के पास, खिड़की के पास या जहां कम आवाज़ हो, उस जगह को बच्चों को पढ़ने के लिए निर्धारित करें। और निर्धारित कोने में कुर्सी या फर्श पर चटाई बोरा बिछाकर बैठने की जगह बनाएं। और कोने के दीवार पर कुछ पोस्टर, पढ़ाई का रूटीन आदि चिपकाकर पढ़ने का माहौल तैयार करें। और पुराने डिब्बे गत्ते को किताब रखने के लिए लाइब्रेरी टाइप का बनाने का अभिभावकों को बताना है और जागरूक करना है। और माता पिता बच्चों को एक निर्धारित समय पर उस कोने में पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और पढ़ने के दौरान टीवी, मोबाइल, अन्य ध्यान भटकाने वाली चीज़ें घर में बंद रखनी है।
इसके बारे में अभिभावकों को जागरूक करना है। साथ ही अभिभावकों से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर HPC आधारित चर्चा करना है, यानी होलिस्टिक और प्रोग्रेस कार्ड जो होता है, बच्चों के सर्वांगीण विकास कार्ड जो नई शिक्षा नीति में इसको लाया गया है, इसके विषयों के चर्चा के उपरांत शिक्षक अपने वर्ग के कक्षा के बच्चों का HPC कार्ड अभिभावकों को दिखाते हुए इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कौन कौन बिंदु होंगे? तो बच्चे की अकादमिक प्रगति क्या है, एजुकेशनल डेवलपमेंट जो उनकी है उसके बारे में चर्चा करनी है, बच्चे की उपस्थिति के बारे में, बच्चा यदि अनुपस्थित रहता है उसके बारे में भी अभिभावकों से चर्चा करनी है, बच्चों के पोशाक, नाखून, बाल इत्यादि की नियमित साफ सफाई के बारे में, क्योंकि HPC होलिस्टिक है, संपूर्ण विकास के लिए यह जरूरी है, तो पोशाक, नाखून, बाल इन सब की चर्चा करनी है। बच्चे के भोजन एवं पोषण से संबंधित, बच्चे का विद्यालय में क्या व्यवहार है उस पर चर्चा करना है। और इस सब चर्चा के बाद अभिभावकों से व्यक्तिगत चर्चा कीजिए और संगोष्ठी का समापन करेंगे। और इन बिंदुओं पर सार्थक संवाद के उपरांत शिक्षक सभी अभिभावकों को विद्यालय आने और अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में सक्रिय सहभागिता देने हेतु धन्यवाद देते हुए संगोष्ठी का समापन करेंगे। और इस तरह से इन सभी कार्यों को करने के बाद आप विद्यालय में जो छुट्टी होगी उससे पहले इन सभी कार्यों को करना है। और इसके लिए डेट 31 मई निर्धारित किया गया है। और इस 31 मई को जो आप अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी यानी PTM आयोजित करेंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इसका थीम है पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और सीखेंगे हम। इसके अंतर्गत ये काम आपको करना है और इसके लिए आपको ये सभी निर्देशों का पालन करना होगा। और यह कार्य आपको ग्रीष्मावकाश देने से पहले विद्यालय में पूर्ण करना है। इसलिए इस निर्देश के आलोक में सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक अपने विद्यालय में इन कार्यों को करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है। ऑफिशियली यह जारी हो गया है निर्देश। आप इसके अनुसार यह कार्य संपादित करेंगे। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित लगातार जानकारियां आपको यहां उपलब्ध होती रहेंगी। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट, पत्र, PDF आपको वहां मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।